अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के मुताबिक एक गिरते हुए सेब का एक्सेलरेशन आना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जमीन का आना चाहिए 0। लेकिन जब हम एक एक्सेलरोमीटर को गिरते हुए सेब के साथ जोड़ के देखते हैं तो वो रीडिंग देता है 0 और जमीन के ऊपर जब रख के देखते हैं तो वो देता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल न्यूटन की थ्योरी के बरक्स है। हालांकि बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि न्यूटन जिस तरह कह रहे हैं ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा तजाद क्यों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस बात का जवाब देते हैं वन एंड ओनली जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन। मजे की बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी कोई एक्सेलरोमीटर या ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी कि जिसके जरिए वो गिरते हुए सेब के साथ या जमीन के साथ लगाकर उसको चेक करते और इस फर्क को महसूस कर सकते। दरअसल बात कुछ यूं है कि आइंस्टाइन के जमाने तक न्यूटन की थ्योरी के ऊपर कुछ सवालात खड़े आने शुरू हो गए थे। तो उन सवालों का जवाब ढूंढते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक नई थ्योरी डेवलप कर दी जिसको कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अब ये थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती है कि गिरते हुए सेब का एक्सेलरेशन आना चाहिए 0 जबकि जमीन का आना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरोमीटर मार्केट में आए तो उनको लगा के चेक किया गया तो उन्होंने ये बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी इस मामले में सही है जबकि न्यूटन इसके मामले में गलत। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की डिटेल्स में जाए बगैर मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात पर फोकस करूंगा कि एक गिरते हुए सेब का एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है जबकि जमीन का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है। बाकी थ्योरी की किसी भी मुश्किल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा और बिल्कुल आसान और कॉमन अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी भी आम बंदे को भी बात आसानी के साथ समझ आ सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तस्वर किया कि एक गिरते हुए इंसान को अपना वजन महसूस नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे खला में भी इंसान को अपना वजन महसूस नहीं होता। अब खला में तो कोई फोर्स मौजूद नहीं है। इससे आइंस्टाइन ने यह कंक्लूड किया कि यहां पे भी कोई फोर्स मौजूद नहीं है। क्या फोर्स मौजूद नहीं है? लेकिन न्यूटन तो ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिसके जरिए जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अगर ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है तो फिर चीजें जमीन की तरफ ही क्यों आती हैं? तो आइंस्टाइन इसका जवाब कुछ यूं देते हैं कि अगर हम डीप स्पेस में जहां पे कोई ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होती किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो वो नेचुरली एक ही डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे हम जब किसी चीज को फ्री करते हैं, मसलन सेब को जब हम आजाद करते हैं तो वो उसी रास्ते के ऊपर उसी तरीके से चलना शुरू कर देता है। अब अगर हम डीप स्पेस में उस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरोमीटर लगाएं तो वो 0 रीडिंग शो करता है और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी कोई गिरती हुई चीज, कोई गिरता हुआ सेब, उसके साथ हम एक्सेलरोमीटर को बांधें तो वो भी 0 रीडिंग शो करता है। लेकिन उस डीप स्पेस वाले ऑब्जेक्ट और यहाँ पे गिरते हुए ऑब्जेक्ट में एक वाज़ेह फर्क है। डीप स्पेस वाला ऑब्जेक्ट वाज़ेह तौर पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है जबकि यहाँ पर गिरता हुआ ऑब्जेक्ट वाज़ेह तौर पर अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए यानी एक्सलरेट करते हुए दिखाई देता है। तो इससे यही समझ आता है कि डीप स्पेस वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ पे गिरता हुआ ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है। तो इसका जवाब आइंस्टाइन कुछ इस तरह देते हैं कि डीप स्पेस वाला ऑब्जेक्ट फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के जिन रास्तों के ऊपर चल रहा है वो बिल्कुल सीधे हैं जबकि वही रास्ते जमीन की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर कर्व हो चुके हैं, ऐसे टेढ़े हो चुके हैं। डीप स्पेस वाला ऑब्जेक्ट वो सीधे रास्तों के ऊपर चल रहा है जबकि यहाँ पे गिरता हुआ ऑब्जेक्ट टेढ़े रास्तों के ऊपर चल रहा है। तो इस फर्क की वजह से यहाँ का ऑब्जेक्ट हमें एक्सलरेट करते हुए दिखाई देता है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपने जाती पर्सपेक्टिव या अपने उनकी जाती ऐनक से देखा जाए तो वो दोनों अपने आप को बिल्कुल एक ही जैसा महसूस करते हैं। मसलन डीप स्पेस वाला ऑब्जेक्ट ये महसूस करता है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है। यहाँ पे गिरता हुआ ऑब्जेक्ट भी यही महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। वो अपने आप को वेटलेस महसूस करता है, ये भी अपने आप को वेटलेस महसूस करता है। वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं एक सीधे रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, ये भी लोकली अपने आप को एक सीधे रास्ते के ऊपर चलता हुआ ही महसूस करता है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह
एक जहाज समुद्र में चल रहा है तो वो देखता है कि मैं एक सीधे रास्ते फ्लैट सरफेस के ऊपर चल रहा हूं, लेकिन अगर हम उसको दूर से देखें तो जमीन की एक स्फेरिकल नेचर की वजह से वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहा होता है। तो यही वजह है कि इन दानों के ऊपर लगे हुए एक्सेलेरोमीटर एक ही जैसी रीडिंग यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही शो होती है। यानी इस बात का खुलासा यह हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट अपने पर्सपेक्टिव में एक ही जैसी हालत में हैं और दोनों फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के नेचुरल रास्तों को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दोनों में मीटर की रीडिंग एक ही जैसी है। लेकिन हम जो जमीन पर खड़े होके गिरती हुई चीज को देखते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव में उसका रास्ता चूंकि कर्व्ड है, तो इस वजह से ये हमें एक्सलरेट करता हुआ दिखाई देता है। इस एक्सप्लेनेशन से ये पता चलता है कि एक गिरते हुए सेब का एक्सलेरेशन 0 क्यों होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि जमीन का एक्सलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती है कि इस कायनात की हर एक चीज फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के इन्हीं रास्तों को फॉलो करती है। जब ये रास्ते फ्लैट होते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्लैट चलते हैं और किसी मैस की मौजूदगी की वजह से जहां पे ये रास्ते ऐसे कर्व होते हैं तो ऑब्जेक्ट उन कर्व पाथ को फॉलो करते हैं। इस हिसाब से हमारी जमीन, जिसने अपने इर्द गिर्द के फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को अपने गिर्द कर्व किया हुआ है, इसके अपने जाती मटेरियल को भी उन्हीं रास्तों को फॉलो करना चाहिए और नतीजतन इसके सारे मटेरियल को इसके सेंटर में गिर जाना चाहिए और एक फुटबॉल या गेंद के बराबर इसका साइज हो जाना चाहिए। और हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि हमारी जमीन जिस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू है इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के रास्ते सारे मटेरियल को मजबूर कर रहे हैं कि वो सेंटर में कोलैप्स कर जाए, लेकिन ये जो प्रेशर है वो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है और नतीजतन हमारी जमीन यहाँ पर इस साइज के ऊपर स्टेबल रहती है। और ये वही एक्सलेरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब हम जमीन पर खड़े होते हैं और हम उसको फील करते हैं, और जब हम एक एक्सेलेरोमीटर को जमीन के ऊपर रखते हैं तो वो रीडिंग की सूरत में हमारे सामने आता है। और हाँ, आखिर में चूंकि यहाँ पे बातचीत हुई है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की, और जिसमें बहुत सारी माइंड ब्लोइंग बातें हैं, और मुझे यकीन है कि आप जैसे ज़हनी लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके जहन में, आप नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसकी वजाहत कर सकूं। बहुत शुक्रिया।